जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड जो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का जो मैकेनिज्म है वो हम आज डिस्कस करेंगे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल से, कोहेसिव सॉइल एंड नॉन कोहेसिव सॉइल। ठीक है, कोहेसिव सॉइल और नॉन कोहेसिव सॉइल। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि कोहेसिव सॉइल कौन सी होती है। कोहेसिव सॉइल वो सॉइल होती है जिसके अंदर कोहेजन होती है, कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अब और आसान अल्फाज में अगर समझाया जाए तो वो ये है कि कोहेजन हमेशा तब होती है जब दो सेम पार्टिकल्स, दो यानी कि सेम एक जैसे पार्टिकल जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसे कहा जाता है कोहेजन। ठीक है, और जब दो डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्सेस होती है उसे कहते हैं एडहेजन, एडहेसिव फोर्सेस। अच्छा, उसके बाद जो नॉन कोहेसिव सॉइल है उसके अंदर कोहेसिव यानी कि जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि उसके अंदर कोई कोहेजन मौजूद नहीं होगी। ठीक है, तो वो नॉन कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल में कौन कौन सी आती है जी? एक आती है क्ले और सिल्ट आती है। ठीक है, और नॉन कोहेसिव के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है आपके सामने सैंड। इसके अंदर तो कोहेजन हो गई, लेकिन सैंड के अंदर अगर कोहेजन नहीं है तो क्या होगा? सैंड के अंदर जो है ये फ्रिक्शन होती है, इसलिए उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल सॉइल और इन्हें कहा जाता है कोहेसिव सॉइल। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके सामने मैंने दो फिगर्स बनाई हैं, दो डिफरेंट नॉन कोहेसिव सॉइल के साथ भी और कोहेसिव सॉइल के साथ। इस मैकेनिज्म को समझते हैं। अब ये मैंने बता दिया जी कि कोहेसिव सॉइल है तो इसके अंदर कोहेजन होगी। कोहेजन क्या होगी कि दो जो क्ले के पार्टिकल है या सिल्ट के पार्टिकल है वो आपस में जुड़े हुए होंगे कोहेसिव फोर्सेस। ये आपके सामने फुटिंग है, स्टेप फुटिंग है। उसके बाद उसके नीचे मट्टी है। मट्टी के बाद यहाँ पे मैंने ये दो पार्टिकल ले लिए हैं, सेल क्ले के दो पार्टिकल ले लिए हैं। ठीक है, तो ये दो पार्टिकल जो है, ये दो पार्टिकल, ये फेलियर सरफेस है। ये फेलियर सरफेस जो है इसके एक नीचे है और एक ऊपर है। अब ए बी और सी ये क्या है जी? जब लोड ऊपर से पड़ेगा, जब ऊपर से लोड पड़ेगा तो सॉइल कंप्रेस होगी। जब सॉइल कंप्रेस होगी तो तमाम उसके वर्ड्स बंद होंगे तो तब कंप्रेस होगी। ठीक है, और उसके बाद वो डेंसिफाई हो जाएगी। फिर उसके बाद जब लोड और बढ़ जाता है तो फिर सॉइल और नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जा पाती क्योंकि नीचे ऑलरेडी सॉइल मौजूद है। तो सॉइल क्या करती है? या राइट या लेफ्ट यानी लेटरल मूवमेंट शुरू कर देती है। अब लेटरल मूवमेंट में क्या होगा कि लेटरल मूवमेंट में सबसे पहले जो इस साइड पे सॉइल जिसकी जो पोर्स वगैरह जो सुराख वगैरह होंगे वो बंद होंगे और यहाँ की सॉइल डेंसिफाई हो। जब यहाँ की भी सॉइल डेंसिफाई हो जाएगी, मैक्सिमम लिमिट को पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि सॉइल और ज़्यादा यानी कि राइट की जाने मूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन आगे फिर और मिट्टी होगी। फिर सॉइल क्या करेगी? यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर देती है। जब अपवर्ड मूवमेंट जिसमें सी में दिखाया गया है कि अपवर्ड मूवमेंट शो कर देगी और सॉइल जो है वो फुटिंग की एक साइड से बाहर की जाने उभरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसको और आसान अल्फाज में बताया जाए कि सॉइल जो है वो अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करेगी और आज़ाद करने के लिए वो क्या करेगी? सी से की जानिब ऊपर आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और मट्टी नहीं है तो आसानी से सॉइल जो है वो बाहर निकल सकती है या मूव कर सकती है। फिर क्या होगा कि यहाँ पे असल सॉइल की जो सरफेस थी वो ये थी, लेकिन यहाँ पे सॉइल थोड़ी सी ऊपर जाएगी, उसे बन जाएगा और सॉइल कहते हैं। अच्छा, और ये जो लोड पड़ने की वजह से जिस एरिया की सॉइल मूव करती है वहां पे एक प्लेन बन जाता है, उसको कहा जाता है फेलियर सरफेस या फेलियर प्लेन कहा जाता है। ठीक है, अब जो पार्टिकल मैंने सेलेक्ट किया वो एक फेलियर प्लेन के अंदर है और एक फेलियर प्लेन से नीचे है। ठीक है, अब होगा क्या? इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस है, यानी कि उन्होंने जोड़ा हुआ आपस में। अब होगा क्या कि जब लोड यहाँ पे पड़ेगा, जितना लोड भी पड़ता है, ठीक है, और लोड पड़ेगा, ये सॉइल मूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये दो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं कोहेजन से। तो क्या होगा कि ये मूव नहीं करेंगे इस कोहेजन की वजह से। तो क्या होगा कि ये सॉइल मूव ही नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी तो आपकी फुटिंग अपनी जगह पर कायम रहेगी। तो आप कहेंगे कि आपकी इस जगह की फुटिंग के नीचे जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है कि जब फुटिंग के ऊपर लोड बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस वक्त ऊपर से आने वाला लोड जो है इस कोहेजन से बढ़ जाएगा। जब कोहेजन से बढ़ जाएगा तो ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं ये आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, ये फिर मूवमेंट शुरू कर देंगे, रिलेटिव मूवमेंट। एक राइट को चला जाएगा और एक लेफ्ट को चला जाएगा। जब ये राइट और लेफ्ट मूव करते हैं, ठीक है, मूव करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सॉइल मूव हो गई, आपकी फुटिंग बैठनी शुरू हो जाएगी, सेटल होगी। तो उस वक्त आप कहेंगे कि यार हमारी जो सॉइल है वो वीक है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखे लीगली इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन ऑफ फेलियर। अब यहाँ पे
देखें आप कि जब ये दोनों पार्टिकल्स रिलेटिव मूव करेंगे तो इनके दरमियान फ्रिक्शन भी होगी, ठीक है। लेकिन वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो फ्रिक्शनल फोर्स इस कोहेजन फोर्स से बहुत ही कमजोर होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जो है वो डोमिनेंट है, यानी उसका गलबा ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स इतनी मैटर नहीं करती। इसलिए यहाँ पे इसने लिखा है नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन ऑफ फेलियर। अब आ जाए अगली साइड में, दूसरी जो एग्जांपल है नॉन कोहेसिव सॉइल सैंड सिलेक्ट किए, इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है, ये इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग जो होती है डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन ऑफ फेलियर। अच्छा, अब ये जो कहानी मैंने बताई है ये मैं यहाँ फिगर से बता देता हूँ, बाकी सारी आपको सॉइल की मूवमेंट जो है वो मैंने वहाँ पे समझा दी है, वो यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने बताया पहले कि पार्टिकल्स के दरमियान इंटर पार्टिकल जो फोर्स है वो क्या है कि इनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल आपस में पैक हुए जुड़े। लेकिन होता क्या है कि ये जो अब यहाँ पे कोहेजन का कोई जिक्र मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ कोहेजन होती ही नहीं, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है। अब होगा क्या कि ये दो पार्टिकल्स या तीन जो मैंने आपके सामने बनाए, ये जितने करीब होंगे तो फ्रिक्शन इतनी ज्यादा होगी, लेकिन जब ये एक दूसरे से दूर चल जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कम होना शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या कि जब लोड ज्यादा पड़ेगा, अगर ये पार्टिकल आपस में पैक रहेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगी, तो ये मूव नहीं करेंगे, तो आपकी जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर ज्यादा लोड आने की वजह से ये मूव कर जाते हैं तो दूर दूर हो जाएंगे, तो इनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्सेस कम हो जाएंगी, तो आपकी सॉइल मूव करेगी, तो आपकी सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज समझने वाली और है, वो ये है कि यहाँ पे जो मैंने पार्टिकल बनाया वो मैंने कुछ इस तरह स्केयर से बनाया, रेक्टेंगल टाइप के, जबकि यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेप में बनाया। वो मैंने जो सिलेक्ट किए हैं वो फ्लेकी शेप पार्टिकल, फ्लेकी शेप कहते हैं चपटे, जिनकी थिकनेस कम होती है लेकिन ऊपर से थोड़े से चौड़े होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो होते हैं सैंड के पार्टिकल्स, ये गोल भी नहीं होते, ये उस शेप में भी नहीं होते, ये हमेशा इस तरह, यानी कि एंगुलर एंगुलर पार्टिकल्स होते हैं, यानी इनके कुछ एंगल्स बने होते हैं, या इनके आप समझे नोकदार होते हैं, नोकदार होते हैं, ठीक है। ये अब देखिए ये एंगल्स हैं इनके बनी हुई, ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, या आप इसको कहेंगे तो ये आपके सामने क्या नाम है, एंगुलर पार्टिकल, एक उसको आप नोकदार भी कह, पॉइंटेड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी नोक वगैरह निकली हुई, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स, ये सैंड का सिंबल इस तरह से होगा और वो जो है उसकी पैकिंग उस तरह से होगी सिल्ट की, क्ले की, और सैंड की पार्टिकल अब जो है इस तरह होंगी और इसकी पैकिंग इस अंदाज में होगी, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है नॉन कोहेसिव सॉइल और कोहेसिव सॉइल का जो डिफरेंस है वो मैंने आपके सामने बता दिया। यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, वो ये था कि ये डिपेंड करता है नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन ऑफ फेलियर। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट मूवमेंट जब रिलेटिव होगी तब भी फ्रिक्शन, और इंटर पार्टिकुलर जो है वो भी फ्रिक्शन। तो मैंने आपको पहले बताया है उस केस में कि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होती। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स तब तक होगी जब तक पार्टिकल करीब है, जब पार्टिकल दूर चला गया फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और इसकी पकड़ इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कोहेसिव फोर्सेस की होती। तो कोहेसिव तो यहाँ है ही नहीं, तो इसी वजह से जितनी भी स्ट्रेसेस जो है वो डिपेंड करती हैं फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था जी, जिसके अंदर आपको बताया है कि कोहेसिव सॉइल और नॉन कोहेसिव सॉइल के दरमियान डिफरेंस कैसे आता है बेयरिंग कैपेसिटी के केस में।